मतलब बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें प्रशांत किशोर तमाम सीट पर चुनाव हार गए, लेकिन बांकीपुर में वो खुद जो है उतरे हुए हैं। उस झोला को बोलिए कि खोले भी नहीं, चुपचाप उस झोला को टांगे और बिहार से बाहर चले जाए। इनको सबसे पहले जात पात से ऊपर उठ के राजनीति करना चाहिए, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीतिक है, आपको भी पता है अच्छे से। तो इनको इनसे हट के करना चाहिए ना, तब ना आपका जनता साथ देता कि हम भी समाज सेवी है, समाज में हम भी काम करते हैं। अगर बांकीपुर विधानसभा अगर वो जीत गए ना तो हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे। वो क्या बोलते हैं ना कि वो किसी को एडवाइस दे सकते हैं, एडवाइस बोले तो क्या कहते हैं चाणक्य, और चाणक्य कैसा व्यक्ति होता है आपको पता होना चाहिए। तो चाणक्य बन सकते हैं लेकिन चंद्रगुप्त नहीं बन सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा में अगले महीने चुनाव है, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर पूरी तैयारी कर रहे हैं। मतलब बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें प्रशांत किशोर तमाम सीट पर चुनाव हार गए, लेकिन बांकीपुर में वो खुद जो है उतरे हुए हैं। तो अब जानना ये है कि बांकीपुर में वो क्या कर रहे हैं, बांकीपुर की जनता क्या कर रही है इस बार। क्या बांकीपुर की जनता उनको जिताएगी, या फिर नितिन नवीन जो बांकीपुर का स्टार प्रचारक हैं, जिनको भाजपा ने एक बड़ा ओहदा दे दिया, नितिन नवीन के चेहरे पर बांकीपुर की जनता बीजेपी को जिताएगी, यही सवाल है। तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का जो है झोला जो है वो बैग छाप जो उनको मिला हुआ है, उसमें जनता का वोट इस बार जाएगा क्या? उस झोला को बोलिए कि खोले भी नहीं, चुपचाप उस झोला को टांगे और बिहार से बाहर चले जाए। कहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं उनको? अब सोच लीजिए, उनको बंगाल जाने के लिए हम बोल रहे हैं। बंगाल तो गए थे, बंगाल में ममता दीदी हार गई। काफी टाइम बीता है तो वही ना बोले हैं कि बिहार में खुद लड़वाए, खुद 0 सीट लेके आए, बंगाल में गए ममता दीदी को हरा दिए, और अब बिहार में कह रहे हैं कि अब हम उतरेंगे। उनको कह दीजिए प्रशांत किशोर जी से, पीआर के मेढक जी से कि भैया अरे जब विधानसभा इलेक्शन था तो अब बड़ा लोगों को हायर किए, बड़ा अफवाह फैलवाए कि प्रशांत किशोर ये लेके आएगा वो लेके आएगा, बच्चों को बनाएगा। क्या कर दिए? फिर विधानसभा हारे और आप चुपचाप होके झोला बोरा समेट के और रख दिए ताखा पर। और जब अब आता है इलेक्शन, देखते हैं कि बिहार का हॉट सीट है, तो यहाँ कूद जाते हैं कि लोग जो भुला गया है ना तो वो हमको याद कर लेगा। तो इससे कुछ नहीं, सोने से जनता के लिए आप क्या किए हैं? जनता के लिए कुछ कीजिएगा तभी ना बांकीपुर विधानसभा आपको एक्सेप्ट करेगा। और बांकीपुर विधानसभा नहीं, बिहार के कोई भी विधानसभा हो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो वो तो कह रहे हैं कि जनता हमको मौका देगी तब जा करके जो है मतलब कि हम कुछ करके दिखाएंगे। जनता मौका ही नहीं दी। जनता उनको मौका नहीं दी है। बिहार विधानसभा में क्या उनको क्या कर जनता मौका नहीं दी है? अरे वो कुछ भी नहीं किए है बिहार के लिए। सबसे पहली चीज है तो मौका क्यों देगा और किस पे भरोसा करेगा? इनको सबसे पहले जात पात से ऊपर उठ के राजनीति करना चाहिए, क्योंकि बिहार में जातिगत राजनीतिक है, आपको भी पता है अच्छे से। तो इनको इनसे हट के करना चाहिए ना, तब ना आपका जनता साथ देता। आप कहते हैं कि आप अपने बच्चों के लिए हमें जिताइए, अपने बुजुर्गों के लिए जिताइए, किसानों के लिए जिताइए। आप किसान के लिए क्या किए? किसान को पैदल चलवाए, लीची के गाछी में कैंप लगा के, उनके बच्चों को 2-3 महीना ट्रेनिंग दे के 1 रुपया नहीं दिए, पैसा के लालच पर कि आओ मेरे में काम करो। आप तो अपना इलेक्शन निकलवा लेते। जितने भी ड्राइवर हो, उनका स्टाफ हो, स्टार प्रचारक हो, सोशल मीडिया हैंडल हो, पत्रकार हो, सबको बुलाए, सबको लालच दिया और 1 रुपया किसी को नहीं दिए। और वो कहते हैं कि तुम्हारे बच्चों को हम भविष्य बना देंगे। उनके पिता अपने बच्चों के लिए ही ना आए थे। पूरा ताल ठोका जा रहा है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर इस बार जीत के ही आएंगे और बिहार में जो ये भ्रष्ट सिस्टम है उसको बदल देंगे। एक बात हम आपको ताल ठोक के कहते हैं कि हम भी समाज सेवी है, समाज में हम भी काम करते हैं। अगर बांकीपुर विधानसभा अगर वो जीत गए ना तो हम बिहार छोड़ के चले जाएंगे। आप भी बिहार छोड़ दीजिएगा? बिहार छोड़ के चले जाएंगे और अपना नाम बदल लेंगे। प्रशांत किशोर अगर बिहार में बांकीपुर विधानसभा से अगर जीत जाते हैं तो याद रखिएगा कि नितिन नवीन जी का वो क्षेत्र है और नितिन नवीन जी क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। और जब भी जीतेगा तो नितिन नवीन जी के चेहरे पर जीतेगा, क्योंकि समाज में नितिन नवीन ने काम किया है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, यूथ के लिए, सबके लिए काम किया। लेकिन नितिन नवीन तो एक बड़ा पार्टी का चेहरा थे, इसलिए भी जीत जाते थे ना। बड़ा पार्टी के चेहरा से क्या होता है महोदय? आप जमीनी स्तर पे काम नहीं कीजिएगा तो जनता आपको कुर्सी से कुर्सी पहुंचाने के काम तो नहीं करेगा। ये बताइए, कभी नहीं करेगा। क्यों करेगा? नितिन नवीन काम किए हैं,
और इस बार देखिएगा कि वहाँ बीजेपी की झंडा लहराएगी और कमल ही खिलेगा, याद रखिए। अच्छा, जैसे ही टिकट का जो मतलब कि अनाउंसमेंट हुआ, प्रशांत किशोर जी चले गए हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए, क्या कहिएगा इस पे? क्या कहिएगा, अब उनका दिमागवा काम नहीं कर रहा था। अब सोचिए कि भगवान से सद्बुद्धि ले, क्योंकि इससे पहले देखे हैं कि भगवान के पास जाते हुए। हाँ, एक बार टीका लगा था तो टीका पोंछ लिया। बताइए, आप वो चीज आपको याद आ गया तो वो व्यक्ति कितना भ्रमित करता है जनता को। हाँ। जनता को तो मिला के रखना चाहिए, तो जातिगत राजनीति करते हैं। वो क्या बोलते हैं ना कि वो किसी को एडवाइस दे सकते हैं। एडवाइस बोले तो क्या कहते हैं, चाणक्य। और हाँ। चाणक्य कैसा व्यक्ति होता है आपको पता होना चाहिए। हाँ। तो चाणक्य बन सकते हैं लेकिन चंद्रगुप्त नहीं बन सकते हैं अभी कभी। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो जो सीएम बने हैं विजय थालापति, उनको जो है स्टार प्रचार में लाएंगे, तो उनको लाने से कुछ फायदा होगा कि नहीं? अच्छा, एक बात बताइए, वायरल चेहरा ही के ले आइएगा तो थालापति के लाने से क्या हो जाएगा? आप किसी को ले आइए। आप समाज में क्या किए, काम किए, आप क्षेत्र में क्या किया, आप अपने गरीब बुजुर्गों, पिछड़ों, दलितों और अपने समाज के लिए क्या किए, ये मैटर करता है। कोई भी आ जाएगा तो क्या हो गया? अब एक बात बताइए कि काराकाट से पवन सिंह भी है, लड़े थे ना। अब एक बात बताइए कि वहाँ पे पूरा दुनिया उनका फैन है ना, कि बहुत बड़े सुपर स्टार है, पावर स्टार है। हाँ। क्या हारे नहीं? हमको लगता है आपको जो है अपना भविष्य का चिंता नहीं है, देश के बच्चों का भविष्य का चिंता नहीं है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम जीत के आएंगे तो देश का बच्चे का भविष्य बना देंगे। प्रशांत किशोर को कह दीजिए कि सबसे पहले वो अपने भविष्य का चिंता कर ले, सबसे पहले वो अपना भविष्य बना ले, फिर इस देश का भविष्य बनाएंगे, इस बिहार का भविष्य बनाए, किसी बच्चों का भविष्य बनाएंगे। तो कह रहे हैं कि हमको जिताइएगा तो इतना इतना फैक्ट्री खोल देंगे कि बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। कहला तो अभी जो पैदल यात्रा कर रहा है, इतना जो पेड प्रमोशन में पैसा खर्चा कर रहा है, उहे पैसा जोड़ के फैक्ट्रियाँ खोलने का शुरुआत करते तब ना जनता पे भरोसा करता। हाँ। तो किस बात पे भरोसा करेगा ये बताइए? आप ये भी तो सोचिए, ये सोचने का विषय है। और जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब तेज है, पढ़ा लिखा है और सब जागरूक है, सब सोशल मीडिया चलाता है। तो क्या लगता है बांकीपुर में क्या होगा? कमल खिलेगा, जब भी खिलेगा कमल खिलेगा, कमल ही खिलेगा। बिल्कुल। नितिन नवीन के चेहरे पर लड़ा जाएगा या फिर मोदी जी को भी आना होगा प्रचार में? मोदी जी के क्या आने के, नितिन नवीन ने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम किए, काफी है। अब मोदी जी आ जाएंगे तो उनको रोका नहीं जा सकता। पहली बार ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि एक उपचुनाव हो रहा है एक विधानसभा में, और सीट पर जो है मतलब इतना ज़्यादा जो है घमासान लड़ाई चल रहा है एक उपचुनाव के लिए जो है एक विधानसभा के लिए। क्योंकि देखिए बिहार का सबसे हॉट सीट है और यहाँ से जो जो लोग आएगा नाम बनाएगा। और देखिए कि वही बीना मानवी की बात अगर उठा लिया जाए, जो महिला कल्याण मंच चलाती हैं, दिन रात लालू प्रसाद को गाली दी, तेजस्वी को गाली दी, पूरे यादवों को गाली दी। आज जन आशीर्वाद पार्टी किनका है? तेज प्रताप यादव को। उनके से जाके टिकट ले लिया, कहती है कि हम तेज प्रताप के साथ गद्दारी थोड़े करेंगे। अरे वो किसकी होगी ये बताइए? और रही बात, जब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बाहर जाके वो बनाकर आएंगे तो हम वहाँ लालटेन जलाएंगे, तो उनको हम एक ही बात कहना चाहेंगे, अभी विदेश गए। हाँ, तो वहाँ से विदेश से जो है स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हाँ, रणनीति बनाएंगे और आके यहाँ पे जीतेंगे, तो उनको हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि इससे पहले क्या हुआ था। अरे लालटेनबा जो यहाँ जलाने की बात करे, पहले लालटेनबा खुद जला लीजिए। जैसे बिहार में आप खड़ा हुए, बिहार आरजेडी खत्म हो गया, खत्म होने के करार पे हो गया। विदेश में ऐसा क्या? राहुल गांधी बंगाल में गए, बंगाल में गए तो ममता बनर्जी को डुबा दिए। तो क्या बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए चुपचाप इस बार जो भी होगा नितिन नवीन के चेहरा पे वोट जाए।